बरसगीर की एक इंतहाई दिलचस्प और तारीखी फ़िक़ही बहस पर मबनी इस नए इल्मी जायज़े में खुशामदीद। क्या बहस की कुर्बानी शरन जायज़ है? आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए अल्लामा मोहम्मद अब्दुल शकूर रिज़ा कादरी की मशहूर ज़माना किताब फ़तहुल क़ुद्दूस के सफ़ात पलटेंगे। हमारा मकसद किसी ख़ास बहस की तरफदारी करना नहीं, बल्कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में उन ठोस हक़ाइक़, लुग़वी उसूलों और हवालों का जायज़ा लेना है जो इस किताब में नहायत मुनज़्ज़म तरीके से जमा किए गए हैं। आज की इस गुफ्तगू का खाका बिल्कुल सीधा सा है। पहले हम इस तनाज़े की जड़ तक जाएंगे, फिर देखेंगे कि अरबी लुग़त इस बारे में क्या कहती है, क्लासिक उलमा का क्या फ़ैसला है, मुख्तलिफ एतराज़ात के क्या जवाबात दिए गए हैं, और आखिर में ख़ास तौर पर अहले हदीस उलमा के फतावा पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपनी पहली कड़ी, यानी उस बुनियादी बहस की तरफ जिसने इस पूरी तहकीक की बुनियाद रखी। देखें, बरे सग़ीर पाको हिंद में सदियों से भैंस की कुर्बानी का रिवाज यूं ही चला आ रहा था, लेकिन फिर आज से लगभग एक सदी पहले एक सवाल उठा। चंद यदीद मुहक्किकीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि चूंकि कुरान और हदीस में लफ्ज़ भैंस का बराह रास्त और सरी जिक्र नहीं मिलता, इसलिए इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अब यह कोई मामूली बात नहीं थी। इस एक सवाल ने पूरे खिते में एक ज़बरदस्त इल्मी बहस छेड़ दी। और इसी इल्मी खला को पुर करने के लिए सामने आई ये शाहकार किताब फ़तहुल क़ुद्दूस फ़ी जवाज़े उदहियतल जामूस। इस किताब की सबसे ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करती। इसके अंदर आपको लुग़त, तारीख़ और तमाम मसालिक के मुसल्लमा फ़ुक़हा की आरा का एक ऐसा शानदार और जामे इंसाइक्लोपीडिया मिलता है जो हर शक को जड़ से ख़त्म कर देता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो शरीयत का एक बहुत अहम स्तून है, यानी लग़वी और कुरानी दलाइल। किसी भी चीज़ का शरई हुक्म जानने के लिए अरबी ज़बान की तरफ देखना पड़ता है। अरबी में भैंस को जामूस कहते हैं, और किताब में पेश की गई लुग़वी तहकीक हमें एक बड़ी दिलचस्प हकीकत बताती है। अरबी ज़बान के माहिरीन के नज़दीक जामूस कोई अलग से जानवर है ही नहीं, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर बकर यानी गाय ही की एक किस्म है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाय की मुख्तलिफ नस्लें होती हैं, लुग़त में भैंस को गाय के ही ख़ानदान का हिस्सा माना गया है। और इस पर ज़बान के माहिरीन का इत्तेफाक कमाल का है, चाहे वो इमाम ज़ुबैदी की ताजुल अरूस हो, अल्लामा इब्न मंजूर की लिसानुल अरब हो, या अल्लामा फ़्यूमी की अल मिस्बाहुल मुनीर। अरबी ज़बान के इन तमाम अजीम लुग़त नवीसों ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि भैंस दरअसल गाय ही की किस्म है। ये एक ऐसा मुत्तफ़िका फ़ैसला है जिस पर किसी एक मुस्तनद माहिर लुग़त ने भी इख्तलाफ नहीं किया। लग़वी दलाइल के बाद हमारा तीसरा पड़ाव है इस्लामी फ़िक़ा की तारीख़ के उन अजीम सुतूनों का मुत्तफ़िका फ़ैसला जिन पर सदियों से उम्मत अमल पैरा है। ज़रा इन नामों पर गौर करें। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे अजीम आइम्मा फ़िक़्ह, और सुफ़यान अस्सूरी और अबू उबैद कासिम बिन सलाम जैसे क़दावर मुहद्दिसीन। इन सब का इस बात पर मुकम्मल इत्तेफ़ाक है कि शरीयत की नज़र में भैंस का शुमार गाय के साथ ही होगा। तारीख़ में किसी एक ने भी इसे गाय से अलग जिन्स करार नहीं दिया। इस बात को मज़ीद पुख्ता करने के लिए किताब में क्लासिकी आलिम इमाम इब्न कुदामा की मशहूर किताब अल मुग़नी का एक ज़बरदस्त हवाला दिया गया है। वो फरमाते हैं कि अहले इल्म के दरमियान इस मसले में सिरे से कोई इख्तलाफ मौजूद ही नहीं कि भैंस गाय ही की अनवाओं में से है। ज़रा सोचें, एक ऐसे इल्म में जहाँ छोटे छोटे मसाइल पर कई आरा मिलती हैं, वहाँ ये कहना कि कोई इख्तलाफ नहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी और हतमी दलील है। या मुसन्निफ ने एक इंतहाई शानदार अक़ली और फ़िक़ही उसूल पेश किया है। देखें, तमाम मसालिक इस बात पर 100% मुत्तफ़िक हैं कि ज़कात की अदायगी के लिए भैंस का निसाब बिल्कुल वही है जो गाय का है। अब मंतिक क्या कहती है? जब शरीयत ने ज़कात वसूल करते वक्त भैंस को गाय तस्लीम कर लिया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि क़ुरबानी के वक्त उसे गाय मानने से इनकार कर दिया जाए? ये तो एक वाज़ेह तज़ाद होगा जो इस्लामी क़ानून की मुतवाज़न फ़ितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। चौथे हिस्से में मुसन्निफ इन तमाम एतराज़ात का निहायत बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं जो इस अमल के ख़िलाफ़ उठाए गए। ये वो सबसे बड़ा और आम सवाल है जो अक्सर नाक़िदीन उठाते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर ये जायज़ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम के दौर में किसी ने भैंस की कुर्बानी क्यों नहीं की? बज़ाहिर तो ये एतराज़ बहुत वज़नदार लगता है, लेकिन किताब इसका एक निहायत सादा और कमाल का मंतकी जवाब देती है। जवाब दरअसल अरब के जुग्राफिये में छुपा है। इस दौर में मक्का और मदीना के माहौल में भैंस नाम का जानवर पाया ही नहीं जाता था। अब जो चीज़ वहाँ थी ही नहीं, उसका जिक्र या अमली सबूत कैसे मिलता? और इस्लामी उसूल फ़िक़ा का एक बुनियादी कायदा याद रखें, किसी चीज़ का जिक्र न होना उसके हराम होने की दलील नहीं होता। शरीयत में दुनियावी चीज़ों की बुनियाद जवाज़ पर है, जब तक कि वाज़े तौर पर उससे मना न कर दिया जाए। अच्छा, एक और एतराज़ जो लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि गाय और भैंस तो रंग, रूप और मिजाज में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
भैंस पानी पसंद करती है, काली होती है, तो इनको एक जिन्स कैसे माना जा सकता है? इसका जवाब फ़िक़्ह के एक बहुत खूबसूरत उसूल से दिया गया है। ज़ाहिरी शक्ल का मुख्तलिफ होना शरई जिन्स बदलने की दलील नहीं है। ज़रा भेड़ और बकरी की मिसाल लें। दोनों की शक्ल और मिजाज बिल्कुल अलग हैं, लेकिन तमाम फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं कि शरीयत में ये दोनों गनम की एक ही कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल इसी तरह गाय और भैंस ज़ाहिरी तौर पर मुख्तलिफ होने के बावजूद फ़िक़ही और लुग़वी एतबार से एक ही जिन्स यानी बकर का हिस्सा हैं। अब हम आते हैं इस जायज़े के 5वें और सबसे फैसलाकुन मोड़ की तरफ। यह हिस्सा उन जदीद उलमा के शुबहात का इन्हीं के अकाबरीन के हवालों से जवाब देता है। इस किताब में बड़ी गैर जानिबदारी के साथ बर्रे सगीर के मुमताज़ अहले हदीस उलमा के फ़तावों को नक़ल किया गया है। मिसाल के तौर पर फ़तावा नज़ीरिया को ही ले लें, जो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के एक बहुत बड़े सुतून मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी के फ़तावा का मुस्तनद मजमुआ है। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी, जिन्हें उनके मानने वाले निहायत एहतराम से शेखुल कुल कहते हैं, उनका वाज़े और दो टोक फतवा आपके सामने है। वो सरीह अल्फाज में लिखते हैं कि गाय में भैंस दाखिल है, क्योंकि वो उसी की जिन्स से है। उन्होंने कुर्बानी के अहकाम में दोनों को बिल्कुल बराबर करार दिया है। और ये सिर्फ एक हवाले तक महदूद नहीं। नवाब सिद्दीक हसन खान, काजी शोकानी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और शेखुल हदीस उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी, इन सब जय्यद अकाबिरीन अहले हदीस ने अपनी तसानीफ में मुत्तफ़िका तौर पर भैंस को गाय की किस्म तस्लीम किया है और इसकी कुर्बानी के जवाज़ पर मोहर तस्दीक सब्त की है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तसलसल आज भी कायम है। किताब दिखाती है कि हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ जैसे नामवर जदीद अहले हदीस उलमा ने भी इस मामले में एतदाल का रास्ता चुना है। उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब लुग़त ने भैंस को गाय के जिन्स करार दे दिया है तो उसकी कुर्बानी को नाजायज़ कहने या उस पर अमल करने वालों को मुलामत करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो अगर हम इस पूरी बहस को समेटें तो फ़तहुल कुद्दुस की सबसे बड़ी कामयाबी इसका मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है। उसने ज़बान के उसूलों से बात शुरू की, सदियों का क्लासिकी इजमा दिखाया, हर मंतकी एतराज़ का जवाब दिया और फिर उसी मसलक के मुस्तनद हवालों से जवाज़ पेश किया जहाँ से असल एतराज़ उठाया गया था। ये तमाम हक़ाइक़ देखने के बाद एक बहुत गहरा सवाल ज़हन में उभरता है। जब अरबी ज़ुबान के माहिरीन, सदियों के फ़ुक़हा, ज़कात के उसूल और ख़ुद तमाम मसालिक के चोटी के अकाबरीन एक मसले पर पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हैं, तो फिर ऐसी जदीद बहसें आखिर जड़ कैसे पकड़ लेती हैं? ये मुतालिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी फ़िक़ही राय कायम करने से पहले तारीख़ी और जामे इल्मी हवालों की तहक़ीक़ कितनी ज़रूरी है। आज के इस मालूमाती जायज़े में बस इतना ही। उम्मीद है इल्म और तहक़ीक़ का ये सफ़र आपके लिए भी इतना ही दिलचस्प रहा होगा।